अंजलि अपने बेड पर लेटी हुई थी और सोने की ऐसी जबरदस्त एक्टिंग कर रही थी कि कोई भी धोखा खा जाए। असल में वह सो नहीं रही थी, बल्कि अपने किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसके पापा अंदर आए। बेटी को चादर ओढ़े और गहरी नींद में सोया हुआ देख पापा को तसल्ली हुई। उन्होंने सोचा मेरी लाडली सो गई है। उन्होंने फटाफट कमरे की लाइट बंद की और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही पापा बाहर गए, अंजलि की आंखों में चमक आ गई। वह अपने पापा को इस तरह पागल बनाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हॉर्न बजते ही अंजलि बिजली की तरह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर नीचे झांका। वहां उसका बॉयफ्रेंड राहुल अपनी कार के साथ खड़ा था, जिसका वह घंटों से इंतजार कर रही थी। राहुल उसे इशारे से नीचे बुला रहा था। अंजलि ने अपनी सैंडल हाथ में उठाई और दबे पांव अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां जाकर देखा तो पापा खर्राटे मार रहे थे। उन्हें गहरी नींद में सोया हुआ देख अंजलि ने मन ही मन सोचा और धीरे से बुदबुदाया, सो गया बूढ़ा, अब मजा आएगा। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अंजलि घर से बाहर निकली और अपने बॉयफ्रेंड की कार में जा बैठी। दोनों कार स्टार्ट करके सीधे शहर के एक होटल की ओर निकल गए। कुछ ही देर में दोनों 10 ओवायो पहुंच गए और कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर जाते ही अंजलि बिस्तर पर चढ़ गई और अपने कपड़े उतारकर राहुल को इशारा करते हुए बोली, आ जाओ बेबी। फिर अंजलि बिस्तर पर लेट गई और राहुल उसके मखमली बदन पर चढ़ गया। फिर वह कमरा जोर जोर से हिलने लगा। अंजलि चिल्लाती रही, छोड़ो मुझे, बस करो। उन्होंने बहुत मजा किया और सारी रात मस्ती में गुजरी। काफी वक्त गुजारने के बाद बॉयफ्रेंड ने अंजलि को वापस उसके घर छोड़ा और दिल से कहा, अपना ख्याल रखना। अंजलि ने राहुल को बाय बाय किया और कहा, कल फिर आऊंगी। राहुल अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल गया। अंजलि चुपके से घर में घुसी और फिर से बेड पर सो गई, जहां उसे बस अपने बॉयफ्रेंड के ही हसीन सपने आ रहे थे। रात ढल गई और सुबह का सूरज निकल आया। नींद खुलते ही अंजलि सीधे बाथरूम की तरफ गई। वहां शावर के नीचे उसने मस्त होकर स्नान किया और अपनी थकान मिटाई। नहाने के बाद उसने ड्रॉर से अपनी कॉलेज की यूनिफॉर्म निकाली और उसे पहन लिया। बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकली और डाइनिंग टेबल पर अपने पापा के साथ खाना खाने बैठ गई। तभी उनके घर का नौकर राय स्टार हाथ में पतीला लिए आया, जिसमें से गर्मा गर्म बिरयानी की भाप निकल रही थी। जैसे ही बिरयानी टेबल पर रखी गई, अंजलि और उसके पापा दोनों बिरयानी को कुत्ते की तरह खाने लगे। अंजलि को बिरयानी इतनी पसंद आई कि उसने अपनी पूरी प्लेट चाट चाट कर साफ कर दी। खाना खत्म करने के बाद अंजलि ने अपने पापा को कॉलेज के लिए बाय बाय कहा। अंजलि के पापा ने भी उसे बाय बाय किया और वह बिरयानी बनाने वाले नौकर राय स्टार, जो अब ड्राइवर बन चुका था, के साथ कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। राय स्टार ड्राइवर चुपचाप अपनी धुन में कार चला रहा था। तभी रास्ते में अचानक अंजलि के बॉयफ्रेंड ने अपनी कार आड़ी तिरछी लगा दी और रास्ता रोक लिया। यह देखकर राय स्टार ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। वह कार से बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, ए छपरी, ये तेरे पापा की रोड नहीं है, चल हट यहाँ से, वरना 2-4 रेपटे थप्पड़ खाएगा, चल निकल यहाँ से। तभी अंजलि भी राय स्टार ड्राइवर के मुंह पर बोली, अबे तेरी बहन की बिरयानी में नमक कम था। यह बोलकर वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों राय स्टार ड्राइवर का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहने लगे, अबे ये तो लपलूसा ड्राइवर है, एक ही रेपटे में सुलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही राय स्टार ड्राइवर गुस्से में जोर से चिल्लाया, दोनों डर के मारे अपनी कार से वहां से भागने लगे। राय स्टार ड्राइवर के अंदर का गुस्सा अब जुनून बन चुका था। वह चिल्लाया, पकड़ इस बहन के भाई को। वह कार लेकर उनके पीछे लग गया। पीछा करते करते राय स्टार ड्राइवर फिर से उसी 10 ओयो होटल के पास पहुंचा। वहां राहुल की कार खड़ी देख उसने सोचा, यहीं होंगे ससुरे। वह दबे पांव होटल के अंदर घुसा और कमरे के पास पहुंचा। वहां उन दोनों को चुम्मा चाटी करते देख राय स्टार ने अपना 1 किलो का भारी भरकम कैमरा निकाला और उनकी वीडियो शूट करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अब ये ससुरी बचेगी नहीं, कॉलेज छोड़कर यहां मजे कर रही है, अब बताता हूं तुझे। वीडियो बनाने के बाद वह चुपचाप वहां से निकला और कार में बैठकर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राय स्टार सीधा मालिक के पास गया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोला, मालिक, आज आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जिसमें आपकी बेटी हीरोइन बनी है। पापा चौंक गए और बोले, ससुरी खेबड़ी, ये कब से हीरोइनी बन गई? पापा और राय स्टार ऊपर गए और बड़े टीवी स्क्रीन पर अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड का वो वीडियो लगा दिया।
टीवी पर अपनी बेटी की हरकतें देख पापा गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, ससुरी को आने दो घर, आज इस पिक्चर का ऐसा अवार्ड दूंगा कि पुश्तें याद रखेंगी। थोड़ी देर बाद अंजलि बहुत खुश होकर और मजे करके घर लौटी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसने देखा कि पापा और नौकर एक कोने में खड़े होकर अपनी हंसी रोक रहे थे। अंजलि को लगा सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल पापा ने अपना असली रूप दिखाया। पापा ने एक मोटा डंडा निकाला और अंजलि को पूरे घर में लेड़ा लेड़ा कर पटक पटक कर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उसकी सारी हीरोइनगिरी एक ही पल में हवा हो गई। अंजलि रोती हुई भागकर अपने कमरे में गई और वहां लेट गई। कुछ घंटे बाद रात हुई। वह उठी और अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया है। अंजलि बोली, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बताओ मुझे क्या करना है। तभी बॉयफ्रेंड ने बोला, जितना भी घर में सोना पैसा है सब अलमारी से निकाल लो, मैं खिड़की के पास आता हूँ, तुम वहीं से नीचे आ जाना। अंजलि ने फोन काटी और अलमारी के पास गई। जितने भी पैसे थे सबके सब ले लिए। फिर अंजलि ने खिड़की से छलांग मारी जहां उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। बॉयफ्रेंड बोला, जितना भी पैसा लाई हो मुझे दे दो और चलो मेरे साथ। अंजलि ने सारा पैसा उसे दे दिया। फिर वे दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगे। वे रात की गहराई में एक ऐसे होटल पहुंचे जो शहर से बहुत दूर था। दोनों कार से उतरे। बॉयफ्रेंड होटल के कोने में जाकर रुका और अंजलि को बोला, आ जाओ इस होटल के अंदर। अंजलि दौड़ती हुई अंदर पहुंची तो देखा वहां दो गुंडे खड़े थे। बॉयफ्रेंड भी उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। तभी बॉयफ्रेंड ने उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए बोला, बहुत बढ़िया माल है, एकदम कड़क। मैंने सिर्फ एक बार टेस्ट किया है, अब तुम दोनों भी टेस्ट कर सकते हो। अगर मजा नहीं आया तो विदेश भेज देना। मुझे 1 करोड़ रुपए दो और ये माल ले लो। गुंडा ने अंजलि को नीचे से ऊपर तक देखा और 1 करोड़ रुपए निकालकर बॉयफ्रेंड को दे दिए। गुंडा बोला, एकदम कड़क माल है। बॉयफ्रेंड पैसा लेकर वहां से चला गया। अंजलि उसे रोकने की कोशिश करती रही पर वह नहीं रुका। तभी अंजलि उन दो गुंडों के पास आई। एक गुंडा गुलाब देकर बोला, चल बेबी कपड़े निकाल, तेरे बॉयफ्रेंड को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तुझे बेचकर गया है, अब तू निकालेगी या हम निकालें? अंजलि रोते हुए बोली, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उन दो गुंडों ने अंजलि को बीच में घेरा और उसके कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ते ही दोनों उसके ऊपर चढ़ गए। अंजलि चीखती चिल्लाती रही पर वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई थी, अब कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।